हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रभु श्री राम की कैसे मृत्यु हुआ था उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। एक कथा के अनुसार सीता ने जब अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती माता के साथ जमीन पे समा गए। सीता के जाने से प्रभु श्री राम इतना दुखी हो गए कि उन्होंने यमराज से सहमति लेकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली। दूसरी कथा, भगवान श्री राम के धरती पर 1000 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक शासन किया। अपने इस लंबा शासनकाल में भगवान श्री राम ने कई ऐसे काम किया जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमय इतिहास प्रदान किया है। पंडित प्रशांत मिश्रा जी बताते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम जब अपना अवतार काल समाप्त करके एक ऋषि के रूप धारण करके आए, तब काल यानी यमराज जी का वो भी एक ऋषि के रूप धारण करके आए और उन्होंने राम जी से बात करने का आग्रह किया। तब श्री राम ने काल से कहा कि कोई हमारे बीच में ना आए। प्रभु श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि वो एकांत चाहते हैं और काल से वार्तालाप करना चाहते हैं, इसलिए आप दरवाजे पे खड़े हो जाए जिससे कोई भी भीतर प्रवेश ना कर सके। इतनी ही देर में ऋषि दुर्वासा वहाँ आ जाए आगे और राम जी से मिलने के लिए आग्रह करने लगे। लक्ष्मण जी ने मना करने पर ऋषि मुनि बहुत गुस्से हो गए और क्रोधित होने के बाद उन्होंने लक्ष्मण जी को धमकी देने लगे कि दुर्वासा के क्रोध से बचने के लिए कमरे में प्रवेश करके जहां श्री राम काल से वार्तालाप कर रहे थे। यह देखकर श्री राम लक्ष्मण पे कुपित हुए और उन्हें मृत्युदंड देकर देश से निकाल दिया। लक्ष्मण जी के लिए वो मृत्यु समान ही था, इसलिए वो सरयू नदी पे समा गए और शेषनाग के रूप धारण कर लिया। भाई की जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने जल समाधि का निर्णय लिया। वो सरयू नदी के अंदर गए और श्री भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए। वास्तव में ये कथा भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी सबसे रोचक कथाओं में से एक है और ये प्रभु श्री राम के मनुष्य रूप को त्याग कर वापस विष्णु रूप में आने के बारे में बताया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे का और भी रोमांचकर कथाएं आपको सुनने को मिलते रहे और आप देखते रहें।